हे गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स पे। उसमें जो हमने आज एक कैंडल लिया है उसका नाम है हैमर कैंडल। देखो, हैमर कैंडल लेने का रीज़न क्या है। ये एक ऐसा कैंडल है ना जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इससे ना बहुत कुछ आपका बहुत सारी ट्रेडिंग एरर्स सॉल्व हो सकती हैं। कई बार आप ट्रेंड में होते हो, मतलब आप अगर मान लो आपने कॉल बाई किया है, ऊपर रिवर्स हैमर बन जाती है तो एक सिग्नल होता है कि आप इससे एग्जिट कर जाओ, आपके अगेंस्ट अगर हैमर बन रही है। तो उन सारे पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि हैमर कैंडल होता क्या है। देखो, हैमर कैंडल क्या होता है कि कैंडल्स आपके 5-5 मिनट के 15-15 मिनट के कैंडल्स बनते हैं। जनरली 5 मिनट और 3 मिनट के इंट्राडे में यूज़ किए जाते हैं। आप देख पा रहे होगे, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये होता है आपका, जैसे कभी मान लो डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। एंड डाउन ट्रेंड में एक नीचे आपको एक ऐसा एक कैंडल है जो एक टाइम पे इस तरीके का था, और वो कैंडल क्या बन गया, उसमें एक नीचे पिन बन जाती है। ठीक है, इस तरीके की पिन बन जाती है। एक टाइम पे ये रेड था, पूरा रेड था, एंड रेड के बाद ये पिन बनी है। तो पिन क्या होती है? पिन ये बताती है कि वहाँ पर नीचे से बाइंग बहुत स्ट्रांग आई है। एक होती है बाइंग, एक होती है स्ट्रॉन्ग बाइंग। जैसे एक इंगल्फिंग कैंडल भी होता है, वो मैं अगले में बताऊंगा। तो जब ऐसी बाइंग आती है तो उससे एक सिग्नल आपको मिलता है कि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। जनरली ये आपको वहाँ पर देखना है जहाँ पर सपोर्ट है, जो पिछला सपोर्ट है। चार्ट में आपको पीछे जाकर देखना है कि पीछे का सपोर्ट कहाँ पे है। अगर जो वहाँ पर आपका सपोर्ट बन रहा है तो फिर आप वहाँ पर एंट्री लोगे। वो मैं आपको दिखाऊंगा। दो चीज़ें होती हैं। पहला एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कोई शार्प सेल ऑफ आता है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेलर से मार्केट को अचानक से आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं। उसके बाद अगर नीचे एक हैमर बन जाए तो इसमें एंट्री कैसे करनी है। हैमर बनने के बाद आप वेट करो क्लोजिंग का। हैमर बनने के बाद जो उसका हाई है उसको जब ये ब्रीच करे तब आप एंटर करो और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 का होना चाहिए। अगर आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं है तो आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होगे। जल्दी आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना है। जितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस है उसका डबल का आपको प्रॉफिट लेना है तभी, क्योंकि आप 60-70% ही राइट होगे। हो सकता है आप नए हो तो 50% पे राइट हो। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और हमेशा ये याद रखना कि जो आपका हैमर बन रहा है, जो हैमर कैंडल बन रहा है, वो सपोर्ट एरिया के पास होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हैमर फेल भी होते हैं, कोई बात नहीं, एक हैमर फेल होगा, दूसरे में आपको अच्छा रिवॉर्ड देके जाएगा। तो आपको पेशेंस के साथ वेट करना है, हैमर फॉर्म होने देना है, उसके बाद वहाँ पर एंट्री करनी है। जब आपको यहाँ पर सिग्नल दिख जाए कि हाँ यहाँ पर न्यू बायर्स आ चुके हैं, एंड देन आप इसके ऊपर एंट्री करो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेडिंग में लोग इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होता वेट करने का। वो बहुत जल्दी एंट्री करते हैं और पैनिक में एग्जिट करते हैं। तो मोर एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 2 अगर आप समझोगे तो देखो, आपको मैंने अभी जैसे बताया कि एक बेरिश ट्रेंड है, बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, बड़े बड़े रेड कैंडल के बाद कैंडल की जो साइज़ है वो छोटी हो जाती है। छोटी साइज़ होने का मतलब कि अब यहाँ पर बायर्स आने शुरू हो गए। फिर नीचे आप देख सकते हो कि रेड कैंडल थी, वो रेड कैंडल अब ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी है। एक टाइम पर ये पूरी रेड कैंडल थी जो कि अब बन चुकी है ग्रीन। एंड ग्रीन कैंडल बनने के बाद इसके ऊपर आप एंट्री करो एंड नीचे आप स्टॉप लॉस रखो। लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि ये जो पीछे का एरिया है यहाँ पर, उसका मैं आगे आपको दिखाऊंगा, सपोर्ट जोन में बनना चाहिए। वो सपोर्ट जोन कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये चीज़ें समझने वाली है कि हैमर का फ़ायदा क्या है। देखो, हैमर ऊपर भी बनता है और इन्वर्स हैमर ही बनता है, बट अभी मैं आपको सिर्फ नीचे का दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर सेलिंग प्रेशर होता है और कैसे यहाँ पर फॉर्म होता है, तो आपको एंट्री करनी होती है। ठीक है, आप देख सकते हो कितना अच्छा इसमें पिन बना। पिन बनने के बाद आप देखो जो जो जहाँ से मार्केट गिरनी शुरू हुई वहीं पे पहुँच गया। तो ये वी शेप रिकवरी जब आती है तो ये छोटे से हैमर का फ़ायदा ये होता है कि आपका रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन आपका जो रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसका फ़ायदा यही होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हैमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है। आप वेट करो कैंडल फॉर्म होने का। ज़्यादा आप ट्रेडिंग मत करो, दिन के 2-3 ट्रेड करो, आप हैमर मिल ही जाएगा। सपोर्ट एरिया पे नहीं मिलता कल ले लो, ज़रूरी नहीं हर दिन ट्रेड करने का। अगले एग्जांपल में आप देख सकते हो, देखो ये आपका पुराना सपोर्ट एरिया था। इसी सपोर्ट जोन में हमने मार्केट के आने का वेट किया। अब इस सपोर्ट जोन में जब मार्केट आती है, यहाँ पर देखो एक डाउन ट्रेंड भी आपको ध्यान रखना है कि एक डाउन ट्रेंड के बीच में हैमर बनेगा। जैसे ये हैमर आपको दिख रहा होगा, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि इसको उसने ऊपर ब्रीच नहीं किया डाउन ट्रेंड को।
आप देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड बना हुआ है। इस डाउन ट्रेंड को जब यहाँ पर इसने ब्रेक किया, यहाँ पर जब ये ब्रेक करेगा, यहाँ अपना स्टॉप लॉस रखो। अब ये देखो आपको सपोर्ट जोन दिख रहा होगा। क्यों है ये सपोर्ट जोन? आप देखो पीछे का क्लस्टर, यहीं से मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत आ रही थी, अब यहीं पे आकर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक हैमर बना। इस हैमर के ऊपर आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो, यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है आपको समझने का कि कैसे सपोर्ट जोन में आपको एंट्री करनी है। अगर ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी तो आपको कभी भी ट्रेडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। आप इसके कहने पे उसके कहने पे ट्रेड लोगे तो दिक्कत तो आने वाली है। तो आप अपना लॉजिक लगाओ, पहले से वर्किंग करके चलो। सपोर्ट एरिया क्या है, सपोर्ट जोन में जब मार्केट आए वहाँ पे पेशेंटली कैंडल्स के फॉर्म होने का वेट करो। जब कैंडल फॉर्म हो जाए तुरंत जंप करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आप कैंडल को फॉर्म होने दो, वहाँ पर सपोर्ट बनने दो, तब एंट्री करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है ट्रेडिंग। तो अगर आप इस तरह करोगे तो आपको दिक्कत नहीं वाली है। लास्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है कि आपका सपोर्ट जोन पे कैसे बन रहा है। देखो जैसे ये प्रीवियस हाई था और ये आपका एक मूविंग एवरेज है, 20 डे मूविंग एवरेज। अब इस सपोर्ट जोन को जब इसने ब्रेक किया ऊपर जाने के बाद, उसी एरिया में फिर से आकर एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हैमर फॉर्म हो रहा है। अब इस हैमर का आपने यूज़ करना है और एंट्री करनी है। आप देखो यहाँ पे जैसे इसने न्यू हाई बनाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और इसी जोन में आपको सपोर्ट लाइन आप देख सकते हो, ये सपोर्ट लाइन है। इसी सपोर्ट लाइन के आसपास इसने एक यहाँ पर आपका हैमर बना दिया। इस हैमर से आपने यहाँ पर इसके ऊपर एंट्री करी या इसके ऊपर एंट्री करी और आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड करोगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं कोशिश करता हूँ आपको बेसिक्स समझाने की, लोग समझाते नहीं है, बस ये बोलते हैं कॉल ले लो, बाई पुट बाई कर लो, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, उसके पीछे का लॉजिक कोई नहीं समझाता। तो इस लॉजिक से अगर आप ट्रेड करोगे, ये बेसिक्स है, अगर यह बेसिक्स आपके सही है ना तो आपको मार्केट में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।